14 फरवरी। देश के कई हिस्सों में लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दोपहर करीब 3 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। सीआरपीएफ के जवानों का काफिला सड़क से गुजर रहा था, सैकड़ों जवान बसों में सवार। अचानक एक विस्फोट, बहुत बड़ा धमाका, धुएं का गुबार, और कुछ ही मिनटों में खबर फैल जाती है। 40 जवान शहीद हो गए। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ जाती है। टीवी चैनलों पर लगातार कवरेज। गांव-गांव में तिरंगे में लिपटे ताबूत पहुंचते हैं। किसी घर का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का भाई। सोशल मीडिया पर गुस्सा उभरता है। लोग पूछते हैं, अब क्या होगा? सरकार कहती है जवाब दिया जाएगा, लेकिन जवाब कैसा होगा? हम अक्सर सोचते हैं कि फैसले तुरंत ले लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे हालात में हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। इन 12 दिनों में क्या हुआ? खुफिया एजेंसियां सक्रिय हुईं, राजनयिक स्तर पर बातचीत शुरू हुई, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बयान दिए गए और देश इंतजार करता रहा। सीमा पर तनाव बढ़ गया, लेकिन आम लोग, वे रोज की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। पुलवामा के आसपास रहने वाले लोग डरे हुए थे। सीमा के पास के गांवों में चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि जब भी तनाव बढ़ता है, सबसे पहले आम लोग प्रभावित होते हैं। 26 फरवरी 2019, रात के 3:30 बजे, जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, भारतीय वायुसेना के कुछ लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं। उनका लक्ष्य बालाकोट के पास एक स्थान। सुबह होते होते खबर फैल जाती है, भारत ने सीमा पार एयर स्ट्राइक की है। अब भारत का बयान आता है, यह एक नॉन मिलिट्री प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक थी। लक्ष्य था आतंकी ढांचा। संदेश साफ था, अगर हमला होगा तो जवाब भी होगा। लेकिन पाकिस्तान का बयान अलग था। उन्होंने कहा, भारतीय विमान गुस्से, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दोनों देशों के दावे अलग अलग थे। टीवी स्टूडियो में बहस शुरू हो गई। विशेषज्ञ, रिटायर्ड अधिकारी, राजनीतिक नेता, सब अपनी अपनी बात कह रहे थे। लेकिन असली सवाल था, क्या यह मामला यहीं रुक जाएगा? दुनिया की नजरें अब दक्षिण एशिया पर थीं। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हेडलाइंस चल रही थीं। अमेरिका, चीन, रूस, सभी ने संयम बरतने की अपील की। सोचिए, अगर हालात बिगड़ते तो? सीमा के पास रहने वाले परिवार रात में सो नहीं पा रहे थे। स्कूल बंद होने लगे, लोग राशन जमा करने लगे। इतिहास हमें बताता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहले भी युद्ध हो चुके हैं। लोगों के मन में पुराने किस्से ताजा हो गए। 27 फरवरी सुबह खबर आती है कि पाकिस्तान ने जवाबी हवाई कार्रवाई की है। एलओसी के आसपास गतिविधि बढ़ जाती है। आसमान में लड़ाकू विमान, तनाव अपने चरम पर। इस दौरान एक भारतीय मिग-21 विमान गिर जाता है। उसके पायलट, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, वे पैराशूट से नीचे उतरते हैं, लेकिन वे पाकिस्तान की तरफ गिरते हैं। उन्हें पकड़ लिया जाता है। कुछ ही घंटों में उनका वीडियो सामने आता है। उनकी मूंछें, उनका शांत चेहरा, उनका संयम। लोग कहते हैं, यह है असली साहस। पूरा देश उनकी सुरक्षित वापसी की मांग करता है। 60 घंटे की बेचैनी। ये 60 घंटे बहुत लंबे थे। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक सवाल, अभिनंदन कब लौटेंगे? परिवार क्या महसूस कर रहा होगा? उनकी पत्नी, उनके माता पिता, उनके साथी अधिकारी। देश में भावनाएं चरम पर थीं, लेकिन साथ ही डर भी था, कहीं स्थिति और न बिगड़ जाए। फिर पाकिस्तान की संसद में घोषणा होती है, उन्हें रिहा किया जाएगा। 1 मार्च 2019, वाघा बॉर्डर। जब वे भारत लौटते हैं, पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपका होता है। तालियां मुंह, नारे, आंखों में आंसू। यह सिर्फ एक पायलट की वापसी नहीं थी, यह एक भावनात्मक पल था। अब जब धूल बैठ चुकी थी, सवाल उठे, क्या बालाकोट एक नई रणनीति की शुरुआत थी? क्या इससे भविष्य में ऐसे कदम सामान्य हो जाएंगे, या यह एक जोखिम भरा उदाहरण था? कुछ विशेषज्ञों ने कहा, यह नया नॉर्मल है। कुछ ने कहा, यह खतरनाक मिसाल है। सच क्या है? शायद दोनों के बीच कहीं। हम अक्सर सिर्फ सैनिकों और नेताओं की बात करते हैं, लेकिन सीमा के दोनों ओर लाखों लोग रहते हैं। उनके खेत, उनके स्कूल, उनकी रोजी रोटी। जब तनाव बढ़ता है, गोलाबारी होती है। लोगों को घर छोड़ने पड़ते हैं, बच्चे डर जाते हैं, माएं रात भर जागती हैं। बालाकोट की कहानी सिर्फ रणनीति की नहीं है, यह इंसानों की कहानी है। 2019 तक सोशल मीडिया बहुत ताकतवर हो चुका था। हर मिनट नई खबर, नए दावे, नई तस्वीरें, कुछ सही, कुछ अधूरी, कुछ भ्रामक।
ऐसे समय में सच और अफवाह में फर्क करना मुश्किल हो जाता है।